डियर स्टूडेंट, मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछता है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं जो परसेंटेज का चैप्टर का है, प्रतिशत चैप्टर का है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की ओर चलते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है। उसने 24% अंक प्राप्त किया। 36% अंक की आवश्यकता है और उसने 24% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 36% अंक की आवश्यकता है, उसने 24% अंक प्राप्त किया और तथा 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो पूर्णांक याद करें कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, इसको याद करते हैं। चलते हैं दोनों तरफ से देखते हैं कि समान विधि क्या है और ट्रिक में किस प्रकार से बनता है। तो समान विधि जो है कॉन्सेप्चुअल होता है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रिक तो वो समसामयिक होता है लोगों से, लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट को पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम कैसा भी हो आप तुरंत उसको फास्ट रूप से उसको आप हल करेंगे और आपका उत्तर सही लगेगा। जब उत्तर सही लगेगा तो आपकी उस क्या होगी, सफलता निश्चितता की ओर चलेगी, निश्चित होगी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है। उसने 24% अंक प्राप्त किया तो पूर्णांक करने आता, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, है ना, इसको माना एक्स। ठीक है, तो पूर्णांक टोटल अंक एक्स मान लिया। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है, इसलिए पास मार्क के लिए क्या करना है, पास मार्क के लिए क्या करता है छात्र, ये जो पूर्णांक एक्स का 36% इतना पास मार्क के लिए चाहिए, है ना, यानी 36x/100। अब आगे क्या कहता है, उसने 24% अंक प्राप्त किया। क्या किया, 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी पास मार्क क्या है, एक्स का 24% और 9 अंकों से फेल हो गया तो इसका मतलब 9 इसमें अंक जोड़ देंगे, वही उसका पास मार्क है, यानी 24x/100 + 9। अब यह दोनों पास मार्क क्या बराबर हैं प्रश्न के हिसाब से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। कैसे करेंगे बराबर, आइए देखते हैं। इसको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 36x/100 बराबर 24x/100 + 9। क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों, ये इसको इधर करेंगे, एलसीएम लेफ्ट कर देंगे, कैल्शियम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 100, 100 का 101 मरतबा, 36x और माइनस, ये तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 24x = 9। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें 36 - 24 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 12, है ना। 12x = 9 × 100। ठीक है, इसलिए x = क्या हो जाएगा, 9 × 100/12। काटिए इसको, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 से कटेगा 25 में, 25 × 75, यानी पूर्णांक आपका कितना है, 75 है ना। 9 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक उसका ये हो गया, समझे ना। इसमें है कि आप पास मार्क भी आप निकाल सकते हो कि पास मार्क के लिए क्या चाहिए। टोटल अंक ये पूर्णांक है परीक्षा का। देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर है आपका ऑप्शन में, ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर पास मार्क कहेगा तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि पास मार्क कितना है। पास मार्क लिख सकते हैं, क्या है, 36/x/, यहाँ लिखेंगे 36 गुना पूर्णांक कितना है, 75/100, है ना। 25 × 75, 25 × 4 = 100, 4 × 9 = 36, यानी 27। ये 27 अंक जो है आपका पास मार्क है, समझे ना। इसके साथ ही अब अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे।
33% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या है? तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं कैसे। पूर्णांक यहाँ पर भी आप x मान लीजिए, x माना। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए कितना चाहिए आपको? 33% अंक, यानी x का 33% है, यानी 33x/100। ठीक है, उसने क्या किया? पुनः 25% अंक प्राप्त किया। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि x का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, यानी +40 कर देते हैं, वो आपका उत्तीर्ण का ये हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, यानी 25x/100 + 40। अब क्या है? दोनों बराबर हैं, दोनों पास मार्क है, तो पास मार्क के लिए क्या करेंगे? दोनों बराबर कर देंगे। तो बराबर के लिए क्या होगा? आगे चलिए दें, 33x/100 बराबर 25x/100 + 40। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इधर, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 33x/100 - 25x/100 = 40। अब क्या आगे? अब क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया आपका 100, 100 कहीं भाग गया, यहाँ पर 33x हो जाएगा, माइनस हो गया, इसका भी वही हो जाएगा, 1 होगा, 25x हो जाएगा ऊपर में, बराबर 40। दिस सिंपल, इसलिए अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। 40 गुना 100 कितना है? 40 गुना 100 आपका निकल गया। इधर 33 और 25 में क्या हो जाएगा? 8, 8 × 5 = 13, इसलिए 8 हो जाएगा। ये 8 5 मर्थ में कट जाएगा, बराबर हो गया 500। कुल पूर्णांक आपका कितना है? 500 है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 500, ये आपका आंसर हो गया। अब ट्रिक क्या है इसका? मान लीजिए कम समय में इन्हें बनाना हो तो ट्रिक किस रूप से यूज करेंगे? ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक बहुत आसान सा है। पूर्णांक बराबर होता है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए पूर्णांक = होता है अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुना 100। चलिए आता है, देखते हैं। अंक कितना? 40 अंकों से फेल हो गया, यानी अंतर आ रहा है पास मार्क और फेल मार्क्स में कितना अंक का अंतर है? 40 अंक का अंतर, 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत का अंतर कहता है, तो यहाँ 25% है और 33%, दोनों में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है, इसलिए गुना 100 कर दीजिए। फिर ये 5 मर्तबा में कट गया और 500 आपका आंसर आ गया, 500 आपका आंसर हो गया। तो ये था ट्रिक के माध्यम से। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत पूछता है और आता ही आता है और आपको बहुत काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अधिक थे। तो पूर्णांक क्या था? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? पूर्णांक मान लेंगे x। ठीक है ना, देखते हैं कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बनता है। आगे चलते हैं। इस x का 20% अंक प्राप्त किया, मतलब एक परीक्षा में छात्र ने, तो पास मार्क्स क्या हो गया? पास होने के लिए कितना चाहिए मार्क्स? 20%, यानी x का 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंक और आता तो पास हो जाता। कहने का मतलब है 20x/100 + 30। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरे छात्र ने क्या किया? 32% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक थे। तो उसका पास मार्क्स क्या हो जाएगा? उसका पास मार्क्स हो जाएगा x का 32% और
न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक थे, इसलिए 42 घटा देंगे। ठीक है, इस इम्प्लाइज हो गया 32x बटा 100 माइनस 42। अब दोनों पास मार्क्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, दोनों पास मार्क्स को इक्वल कर देंगे दोनों को। क्या हमको मिलता है? मिलता है यहाँ पे मिल जाएगा 32x बटा 100 माइनस 42, दिस इज इक्वल टू 20x बटा 100 प्लस 30। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये इधर आ जाएगा, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो ये 100 बचेगा। 32x में से 20 सेकेगा तो 12x बचेगा। इधर क्या हो जाएगा 30 प्लस 42 यानी क्या हो जाएगा 72, यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा 72 गुना 100 बटे 12 बरछक 72, यानी पूर्णांक क्या है आपको 600 है। क्लियर है? ठीक है ना, तो पूर्णांक इसका 600 है। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक विधि से किस प्रकार से बनेगा? ट्रिक देखिए क्या देखते हैं, क्या बोलता है ट्रिक में। क्या है ट्रिक में? है पूर्णांक इजकल टू, पूर्णांक बराबर क्या होता है अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुना 100। ठीक है, देखिए क्या आता है, अंक कितना है, अंक का अंतर कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 30 अंकों से फेल हो गया, अब 42 अंक अधिक थे, कम और अधिक दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के हो जाएगा, दोनों अंक एक कम था एक ज़्यादा था, तो दोनों अंक मिला के कितना हो गया 72 अंक हो गया, है ना, दोनों अंक मिला के 72 अंक हो गया, यानी 72 अंक प्रतिशत का अंतर कितना। ठीक है, प्रतिशत का अंतर हो गया आपको 32% और 20%, कितना हो गया 12%। देखिए आप देखते हैं फिर से, एक 32% है एक 22% है। ठीक है, तो एक 32% एक 20% है, तो दोनों का अंतर हो गया कितना हो गया 12% का अंतर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 12 का अंतर गुना 100, तो बरछक 72 ये भी कट गया बराबर 600 आपका यहाँ भी आ गया। तो ट्रिक भी बहुत आसान है, आपने देख लिया कि ट्रिक से कैसे बनेगा और समान विधि से क्या बनेगा, कंसेप्चुअल विधि से। ट्रिक तो ठीक बात है बच्चों, लेकिन जो कंसेप्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलेंगे अगले प्रश्न की ओर। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इस तरह का जो प्रश्न है यह परसेंटेज से रिलेटेड है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से सुने, देखें और इसमें जो ट्रिक है उसको फॉलो करें और जो कंसेप्ट है उसको निश्चित रूप से फॉलो करें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कंसेप्ट बन पाएगा। चलिए कंसेप्ट की ओर चलते हैं, फिर हम लोग जो इसको जो है सो इसका ट्रिक भी बनाएंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पूर्णांक इसको क्या है। तो एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक थे, तो पूर्णांक क्या है। तो इसको पूर्णांक को आप x मान लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट के लिए पास मार्क्स क्या है, पास मार्क्स कैसे पास करेगा, पास अंक क्या है, पूरे के लिए पास है कि 35% अंक प्राप्त किया, यानी x का 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी प्लस अगर 20 कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 35x बटे 100 प्लस 20। अब दूसरे स्टूडेंट के लिए चलते हैं। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, उसका पास मार्क्स कितना होता है देखते हैं। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, यानी x का 40% अंक प्राप्त किया, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक थे। ये अधिक था तो इसको 20 घटा देंगे तो पास मार्क हो जाएगा, जो पास होने का जो न्यूनतम है। अब इसका मतलब हो गया 40x बटा 100 माइनस, दोनों का पास अंक हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, दोनों पास अंक बराबर कर देंगे, तो बराबर करने के बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं, आइए कैलकुलेशन करते हैं। इधर है 35x,
यानी कि 40x बटे 100 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 35x बटा 100 प्लस 20। दोनों मिला क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इधर चल जाएगा, दोनों मिला क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया, और 40x में 35x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। 20 और 20 कितना हो गया, बराबर 40 हो गया, ठीक है। अब जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 गुना 100 बटे 5, 5 40, यानी आपका निकल गया बराबर 800। ये पूर्णांक है परीक्षा का और यही आपका आंसर है। ये 800 देखिए ऑप्शन में ये हो गया। अब ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक है कि कहता है पूर्णांक इक्वल टू, ट्रिक कहता है पूर्णांक इक्वल टू अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुना 100। अंक का अंतर तो हम लोग जान रहे हैं कि 40 है, 40 और 40 है ना, सॉरी 20 और 20 कितना होता है, 40 हो जाता है, ठीक है ना। तो अंकों का अंतर हो गया आपको 40 और प्रतिशत का अंतर है 5 गुने 100। इस विधि से भी आपका आंसर 800 आता है आंसर, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर 800, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 12,000 रुपया है। वह अपने वेतन का 50% भोजन पर खर्च करता है, 10% किराया पर तथा 12% वस्त्र पर खर्च करता है। तो उसका बचत ज्ञात करें, उसका बचत कितना है उसको ज्ञात करना है। तो मासिक वेतन आपका दिया हुआ है 12,000 रुपया है। चलिए प्रोसीजर की ओर चलते हैं कि 1 बाय 1 कैसे चलता है। तो वेतन का, वेतन पर खर्च कितना करता है, वेतन पर खर्च है उसका 50%, यानी 12,000 का 50% कितना हो गया, 12,000 गुने 50 बटे 100, ठीक है। 200 उड़ गया तो 12 25 60 हो गया और ये हो गया, यानी 6,000 रुपया उसको वेतन पर खर्च है। सॉरी वेतन नहीं था उसका, वेतन पर खर्च नहीं है, ये जो है सो भोजन पर खर्च है, ठीक है। अब देखिए 10% किराया पर खर्च करता है। किराया पर खर्च कितना है, किराए पर खर्च चलेंगे 12,000 का 10% किराया पर खर्च है, यानी 12,000 गुना 10 बटा 100, 200 हो गया, तो हो गया 1,200 रुपया, ये किराया पर खर्च। आगे कहता है कि 12% वस्त्र पर खर्च करता है, यानी वस्त्र पर खर्च कितना है, 12,000 का 12%, दोस्तों कैंसिल हो गया, बराबर है 84 यानी 144 है, ये 0 हो गया तुम्हारी पीछे। इस प्रकार से भोजन, किराया और वस्त्र तीनों मिला के कितना खर्च करता है, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 1 7 1 8, 8,640 रुपया उसका टोटल खर्च है भोजन, किराया और वस्त्र पर। तो बचत कितना करता है, तो बचत क्या हो जाएगा, वेतन क्या है 12,000 है, माइनस है जो खर्च करता है 8,640 रुपया, कितना बचेगा उसको 0 हो गया,
10 में से 4 गया 6 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और यह 11 में से 8 गया तो आपको 3 हो गया। ये आपका बचत हो गया, ये आंसर हो गया। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप और कुछ सीखना चाहते हैं प्रोसीजर से, ट्रिक से, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।